अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत ज़िला सांगड़ का रांगड़। आज गुफ्तगू करनी है भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना, बरमन बनिया माफिया, पाकिस्तान और भारत के जंगी मामलात पर गुफ्तगू करनी है जो कि हालात चल रहे हैं। तो ये गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू दो मौज़ूआत, दो हवालों पर करूँगा मैं। पहले हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा है, सबसे पहले पाकिस्तान के तमाम सूबे और तमाम सूबों में तमाम ज़ुबानें, तमाम बोलियां, तमाम बिरादरियां, तमाम सियासी पार्टियां, मजहबी पार्टियां, कौम परस्त पार्टियां, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दुश्मनों के मुकाबले में पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान आर्मी के हक़ में खड़े हैं। मैं राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत उन सब को सलाम और खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं एक आम पाकिस्तानी, आम गरीब पाकिस्तानी हूँ। सबसे पहले मैंने जो सर्वे किया, मैंने जो देखा, बात हक की करनी चाहिए। जो PTI इमरान खान साहब के लोग हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, उसके वोटर हैं, उसके हमदर्द हैं। हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, आम गली मोहल्ले में भी देखा। अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, उसके हमायती, उसके वोटर, उसके सपोर्टर, उनको देखा, कौम परस्तों को देखा और सियासी पार्टियों को देखा। लेकिन सबसे पहले हम इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन के जो हमायती हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान आर्मी के हक़ में आवाज़ उठाई, भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना, मोदी शैतान, RSS के दहशतगर्दों का मुकाबला किया, पाकिस्तान का दिफा किया, कर रहे हैं, हम उनको सलाम खराज तहसीन पेश करते हैं। और फिर बलूचिस्तान में बलोच हमारे भाई हैं, उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी मजहबी पार्टी से हो। हमने बलोच भाइयों को देखा सोशल मीडिया पे। पख्तून जो हमारे भाई हैं KPK में या बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, पख्तून भाइयों ने, बलोच भाइयों ने, सराइकी भाइयों ने, सिंधी भाइयों ने, पंजाबी भाइयों ने पाकिस्तान का दिफा किया, पाकिस्तान आर्मी का दिफा किया, दिफा कर रहे हैं। हमने बाकायदा सोशल मीडिया पे देखा, उनको टिकटॉक पे देखा, फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, और उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी का दिफा किया, इस्लाम का दिफा किया, मुसलमानों का दिफा किया। हम सबको सलाम पेश करते हैं। और फिर उर्दू जो ज़ुबान है, उर्दू बोलने वाले, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी या रांगड़ी एक ही बोली है, पंजाबी ज़ुबान के भी महाजर हैं। तो जितनी भी ज़ुबानों के, जिनको बानियान पाकिस्तान, वारसान पाकिस्तान, आशिकान पाकिस्तान, मुहाजिर, मुहाजिरीन कहते हैं, कहलाते हैं, नहीं कहलाते हैं, जो कि इन्होंने भी दिफा किया, दिफा कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के दिफा कर रहे हैं। तो हम सबको सलाम खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान हमारी आन है। अभी बात हो जाए दूसरे हिस्से की। शरारती लोग हर सूबे में, हर ज़ुबान में, हर पार्टी में, हर बोली में, हर बिरादरी में होते हैं।
एक वो शरारती लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, ये सिंगल बार बार गिर रहे हैं, तो वो बड़ी अहम गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ वो राब्ता टूटने से वो एक मकसद थोड़ा सही नहीं हो रहा है मसला। तो दूसरी जो मैं गुफ्तगू एक पार्ट नंबर 1 बता दिया, हिस्सा 2 में ये है कि शरारती लोग हर कौम, हर पार्टी, हर सूबे में होते हैं और ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बोली बोलते हैं, कुछ जानबूझ के बोलते हैं, कुछ अनजाने में। ऐसे लोग चंद हैं, कम हैं। मिसाल दूंगा, मिसाल की बात हम देखते हैं जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनलों के लिंक हैं, फेसबुक पे पेज है उनके या ट्विटर पे तो कोई भी पख्तून भाई आके लिखता है कि हम पख्तूनों का इंडिया, पाकिस्तान और पंजाब की जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, या कोई बलोच लिख देता है आके। तो ऐसे शरारती लोग कम हैं। दूसरी बात ये पेज और आईडी काफ़ी जाली भी हैं, जो आरएसएस, बजरंग दल, सिविक सेना, भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मण बनिया माफिया इंडिया में बैठ के चला रहे हैं। उनकी आइडिया हैं पाकिस्तान के तमाम सूबों को, ज़ुबानों को, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, क्योंकि वो बड़ी मकार माफिया है। फ़िलहाल अगर कोई पख्तून या बलोच लिख रहा है, उसके मुकाबले में कुछ फिर पंजाबी भाई 30 मार खान बने हुए हैं, वो पख्तूनों को टारगेट कर रहे हैं, बलोचों को टारगेट कर रहे हैं, सराइकी या सिंधी या उर्दू स्पीकिंग महाजर को टारगेट कर रहे हैं। तो वो भी गलत कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि बलोचिस्तान का बलोच, केपीके का पख्तून और पूरे पाकिस्तान में जो बलोच हैं, पख्तून हैं, सराइकी हैं, सिंधी हैं, ये हिजरत करके आने वाले मुहाजिर आप लोगों से बढ़ के मोबे वतन पाकिस्तानी हैं। आप लोगों से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए शहादतें, कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं और मुल्क से मोहब्बत रखते हैं। मैं सब पंजाबी भाइयों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो शरारती हैं और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सबको नहीं बोल रहा, लेकिन जिनकी सोच है, तो आप भाई ठेकेदार ना बनो, ना आप पाकिस्तान के ठेकेदार हो, ना आप आर्मी के ठेकेदार हो। आप टारगेट करते हो, आपकी ख्वाहिश है कि पीटीआई का बंदा या किसी भी पार्टी का बंदा वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है और हम फ़ौज के साथ हैं। कल तक आप जब गवर्नमेंट आपकी नहीं थी तो दुनिया ने देखा आप सबसे ज़्यादा गालियां देते थे आर्मी को। ये सियासत नहीं करो। ये इस टाइम मुल्क पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन जो मकार है, अयार है, चालाक है, शातिर है। हम न तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हैं, न इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, न भारत के ख़िलाफ़ हैं, न हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सिविक सेना, ब्राह्मण और बनिया माफिया, न तमाम ब्राह्मण न तमाम बनिए, लेकिन जो अक्सरियत में ब्राह्मण और बनिया माफिया की अजारादारी है और उनकी राह है, उनकी आरएसएस है, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों का भी कत्लेआम कर रखा है, शूद्र जो खुद हिंदू हैं उनका कत्लेआम कर रखा है, दलितों का कत्लेआम कर रखा है, जाटों को, राजपूतों को, गुजरों को आपस में लड़ाकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा है। तो हम हिंदुस्तान में रहने वालों को भी बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तानी और खुद राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत और मेरे जैसे कई करोड़ों पाकिस्तानी इंडिया भारत के ख़िलाफ़ नहीं है, ना हम तुम्हारे धर्म के ख़िलाफ़ हैं। हम इन शैतानों के ख़िलाफ़ हैं और उन शैतानों का फ़ायदा होता है जब पाकिस्तान में कुछ बेवकूफ़ तमाम सूबों के, तमाम बोलियों के, तमाम बिरादरियों के, तमाम पार्टियों के बोली जो बोलते हैं उन शैतानों की, इससे हमारा मुल्क का, पाकिस्तान का नुकसान होता है।
तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाइयों, अभी काफ़ी पोस्टें मैंने देखी, वो जो हमारे नून लीग के लोग हैं या पंजाबी हमारे भाई हैं, नून के हैं या नहीं हैं, तो आप थोड़ा हल्का हाथ रखो। ये पाकिस्तान के दिफा में आप ही कुर्बानी नहीं दे रहे हो। ये आप चंद बेवकूफ़ हैं जो KPK से हैं या बलूचिस्तान या पाकिस्तान के किसी सूबे में पख्तून या बलोच या कोई और, जो गैर मुल्की एजेंडे पे जानबूझ के या अनजाने में या फेक आईडी है कि भाई ये जंग तो पंजाब की और इंडिया की है, और खुद मेजर गौरव आर्या जो एक बेगैरत हरामखोर नस्ल बकवास करता है कि ये पंजाबी फ़ौज है, ये पंजाबिस्तान है। मैं उसको भी बता देना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना के देगर दहशतगर्दों को, जब बात भारतीय जनता पार्टी RSS की होती है तो इसमें तमाम हिंदुस्तानी या तमाम हिंदू का जिक्र नहीं है, बल्कि इन नस्ल परस्तों का जिक्र है जो इस्राएली एजेंडे पे चल रहे। वो बकवास करते हैं कि ये पंजाबी फ़ौज है, ये पंजाबिस्तान है, पाकिस्तान पर पंजाबियों का कब्ज़ा है, और ये जो फ़ौज है इस पे पंजाबियों का कब्ज़ा है। और कुछ पंजाबी फिर उस बोली में आके दूसरी कौमों को रगड़ते हैं, भाई हम ही जंग लड़ रहे हैं, हम ही 30 मार खान हैं, राणा रमज़ान मुनाफिक नहीं है। ना मुझे किसी सियासी पार्टी से, कौम से, सूबे से नफ़रत है, ना मुझे किसी से इश्क है। आम गरीब आदमी हूँ, बात करूँगा सच्ची हकाइक वाली। मेरी काफ़ी अच्छी सही दुरुस्त बातों का बुरा हिंदुस्तान में हरियाणवी बोली के लोग भी बुरा मान रहे हैं, मानने तो भले मानने। हम अगर RSS को गलत बोल रहे हैं या मोदी को या बरमन बनिया माफिया को, और फिर कोई नाराज़ होता है तो भले हो जाए, काफ़ी मुझे अनफ्रेंड करके जा चुके हैं। हम सीधी बात करते हैं, हम RSS के ख़िलाफ़ है, हम बरमन बनिया माफिया के ख़िलाफ़ है, इंडिया के या हम हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं है। तो इसीलिए एक तरीका है दुनिया का, किसी के हक में बात अच्छी है तो वो खुश होता है, किसी को टारगेट यानी नाराज़ होता है, बुरी लगती है तो वो दुश्मन बन जाता है। तो ये एक है तरीका। तो बात का मकसद ये जो बकवास कर रहा है मेजर गौरव आर्या, बरमन और बनिया माफिया, रा और RSS वाले, उनका टारगेट है कि पंजाबियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तानियों को किया जाए, सिंधियों को, बलोचों को, पख्तूनों को, सराइकियों को, कश्मीरियों को, गिलगित बिल्तिस्तानियों को, हिंद को, गोजरी या उर्दू स्पीकिंग या हरियाणवी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, इन तमाम में हिजरत करके आने वाले बानियाने पाकिस्तान, वारसाने पाकिस्तान, आशिकाने पाकिस्तान, मुहाजिरीन, सबको पंजाबियों के ख़िलाफ़ कर दिया जाए। जहन में डाल दो ये पंजाबियों का मुल्क है और ये पंजाबी फ़ौज है। हालांकि वो कोई हमदर्द नहीं है किसी बलोच के, किसी सिंधी के, पख्तून के, सराइकी के या महाजरों के। वो असल में दुश्मन है इस्लाम के, मुसलमानों के। वो तुम्हारे को टारगेट करते, तकसीम करते, लड़ाते हैं। उनकी वो पॉलिसी इंडिया में भी है, शोदरों पे जुल्म, शोदरों पे, दिलतों पे जुल्म, उनकी नस्ल कशी, कत्लेआम, उनको हक हुकूक से महरूम कर रखा है, उनको नीच कमी कमीण बना रखा है। राजपूतों को, जाटों को, गुजरों को, हीरों को, हीर जो है, हीर, यादू, मराठे जो खश्तरी कबाइल हैं, उनको भी तकसीम कर रखा है। और फिर जो मुसलमान हैं उनकी तो कत्लेआम नस्ल कशी करे रखी है। सिर्फ इंडिया पे कब्ज़ा है बरमन का और बनिए का। इंडिया की तमाम बिजनेस में, कारोबार में, इंडिया की तमाम सत्ता में, मीडिया में, मंदिरों पे बरमन का कब्ज़ा, कारोबार पे इन वेशों का और बनिए का कब्ज़ा। और बाकी ये जो जितनी भी कबाइलें हैं, बिरादरियां हैं, इनको लड़ा के आपस में कमी कमीण कर रखा है। और यही खेल पाकिस्तान में वो खेलते हैं। अभी हम उनको भी आज जवाब देने की कोशिश करेंगे। लाइफ टूट रही है, बार बार लोग कहते हैं लंबी गुफ्तगू,
भाई लंबी और अहम बातें जो होती हैं वो गुफ्तगू भी लंबी होती है, कोई सुने नहीं सुने राणा रमज़ान अपना हक अदा करने की कोशिश करता रहेगा कि ये जब तक ज़िंदगी है। ये बड़ी अहम बातें होती है ना, क्योंकि लोगों पे टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है तो इस वजह से ये शरारतें करने वाले कामयाब हो रहे हैं। अभी जो कहते हैं कि ये पंजाबी फ़ौज और पाकिस्तान में लोग जो है ना उनकी बातों में भी आ जाते हैं दूसरे सूबों के, तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो फ़ौज है ना ये पंजाबी फ़ौज नहीं है, ये पाकिस्तानी फ़ौज है। मैं सबूत दूंगा। पाकिस्तान आर्मी के अंदर बड़ी तादाद में पख्तून भी हैं, पख्तून कैप्टन भी हैं, पख्तून मेजर भी हैं, पख्तून कर्नल भी हैं, पख्तून ब्रिगेडियर भी हैं, पख्तून मेजर जनरल भी हैं, और पख्तून लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, और कोर कमांडर भी हैं। इसी तरीके से सिंधी जो हमारा भाई है बड़ी तादाद में हमारा सिंधी जो भाई है, सराइकी भाई है, बलोच भाई है, पख्तून भाई है, वो बड़ी तादाद में रेंजर में भी है, फौज में भी है, वो कैप्टन भी है, मेजर भी है, मेजर जनरल भी है, ब्रिगेडियर भी है, तो कोर कमांडर भी है। इसी तरीके से जो हरियाणवी हैं, मेवाती हैं, राजस्थानी हैं, या मारवाड़ी बोल लो, उर्दू स्पीकिंग, हिजरत करके आया, हिजरत करके पंजाबियों में दो किस्म है, एक महाजर पंजाबी है, एक मकामी पंजाबी है। तो महाजर पंजाबी भी बहुत हैं, और महाजर हरियाणवी, मेवाती, उर्दू स्पीकिंग, राजस्थानी, मारवाड़ी भी बहुत है। बाकी ये कच्ची गुजराती, काठियावाड़ी ये फौज में भर्ती नहीं होते, ये कारोबारी लोग हैं। इंडिया में भी नहीं होते और पाकिस्तान में भी नहीं होते। जो कबाइल इंडिया में भर्ती होते हैं फौज में, वही पाकिस्तान में। तो बड़ी तादाद में जैसे रांगड़ राजपूत, खानजादा राजपूत, मेओ राजपूत, कायम खानी राजपूत, ये महाजर हैं। इसमें फिर गैर राजपूत भी हैं जी, जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, शेख भी हैं, कुरैशी हैं, मुगल हैं, अब्बासी हैं, सैयद हैं, बड़ी तादाद है। तो महाजर भी बहुत हैं। तो ये इससे साबित हुआ कि ये फ़ौज सिर्फ पंजाबी फ़ौज नहीं है। जाहिर बात है पंजाब सूबे की या पंजाबियों की अक्सरियत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो 4 करोड़ पंजाबी ज़ुबान का महाजर है, एक मकामी पंजाबी था तो उनकी तादाद ज़्यादा है। और फिर जो हरियाणवी है, मेवाती है, या मारवाड़ी, राजस्थानी है, ये एक ही बोली है। हम सिंध में सिंधी भी हैं, पंजाब में पंजाबी भी हैं, राजपूताना में राजपूत भी हैं, हरियाणा में हरियाणवी भी हैं। तो हमारी कल्चर और बोली वो पंजाबियों से भी मिलती है और सिंधियों से भी मिलती है। और महाजरों में महाजर हैं। तो इधर काफ़ी लोग बकवास करते हैं कि ये सिंधियों में सिंधी हो जाते हैं, पंजाबियों में पंजाबी और महाजरों में महाजर। तो भाई है ना। तो ये मैं पॉइंट की बातें बता रहा हूँ। तो ये मेजर गौरिया और हिंदुस्तान में जो आरएसएस के जो शैतान हैं, मैं उनको भी बता रहा हूँ। ये उनकी बातों में पाकिस्तान में जो आ जाते हैं, मैं उनको भी मैं बता रहा हूँ कि ये फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज है, ये पंजाबी फ़ौज नहीं है। दूसरी अहम बात, इस टाइम पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी स्टाफ साहिब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। मोहतरम जनाब सैयद आसिम मनीर साहिब, ये तो हरियाणवी सपूत हैं, इसके बड़े तो पानीपत से आए थे, सैयद हैं। और ज्वाइंट चीफ आर्मी स्टाफ साहिब हैं जनरल शमशाद मिर्ज़ा साहिब, मिर्ज़ा मुग़ल बेग एक ही बात है, हैं जी, वो सोनीपत के हैं, तो वो भी हरियाणवी सपूत हैं। तो दोनों महाजर हुए ना। तो ये मेजर गौरव आर्या आरएसएस के शैतान, भारतीय जनता पार्टी के झूठे, जिन्होंने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, अपने लोगों को पागल और ज़हनी मरीज बना दिया है। गोदी मीडिया ढोल बजा के, ढोलकी बजा के, नाच नाच के, शोर मचा के खबरें देते, पागल बना दिया है सबको। तो हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के लोग हैं या फिर
और दीगर पार्टियों में लोग हैं जो इंसान दोस्त हैं, वो सिख हैं, सनातन धर्म से हैं। सनातन धर्म हिंदू धर्म एक ही बात है, ईसाई है या बुद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, जो इंसान दोस्त हैं, जिनके अकल काम करती है, जो पागल नहीं है, वो हमें अच्छे लगते हैं। हम तो कहते हैं कि इस मोदी शैतान का तख्ता उल्टा जाए, और बल्कि ये मोदी तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मुफाद में है। मैं सच्ची बताऊं बात, अगर मुल्क की सतह पे हम सोचें, क्योंकि वो बेड़ा गर्क कर रहा है इंडिया का, लेकिन हम इंसान बन के सोचते हैं कि वो मुसलमानों पे भी जुल्म करता है, लोगों को पागल बना रखा है। श्री राम के नारे लगाओ, पाकिस्तान को गालियां दो, मुसलमानों को गालियां दो, तो फिर वो मुसलमान जो है ना उस पे नारे लगवाए जाते हैं। भाई किसी मुल्क को गालियां देना, किसी मुल्क को मुर्दाबाद बोलना, किसी मुल्क के झंडे को आग लगाना, झंडे की तौहीन करना, ये कोई इंसानियत थोड़ी है। करोड़ों पाकिस्तानी हैं, इसमें राणा रमज़ान भी शामिल है। हमने कभी भी ना कभी हमने इंडिया को गाली दी, न देंगे, न कभी झंडे की बेहुरमती की। ये होती है बात। भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपने इस्लाम से मोहब्बत है। मैं जिस नस्ल बिरादरी का हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है। अभी ज़रूरी तो नहीं है कि कोई बंदा किसी दूसरे धर्म को, दूसरे मुल्क को, उस झंडे को गालियाँ दे। तो इंडिया में RSS, बजरंग दल, सेवक सेना के शैतानों ने, बरमन बनिया माफिया ने इसराइल के कहने पे इंडिया को, इंडिया के लोगों को पागल बना रखा है, ज़हनी मरीज बना रखा है। इस टाइम इंडिया में पागल और ज़हनी मरीज जो है उनका कब्जा है। और जो इंसान दोस्त हैं, जो हक बात करते हैं, भाई नेहा राठौड़ सूर्यवंशी राजपूत एक लड़की है, वो हमारी बहन है जी, उस जैसी करोड़ों बहनें, उसने हक बात की, सवाल पूछे कि भाई पहलगाम के अंदर ये जो वाकया हुआ 27-28 लोगों का, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम बताओ तो सही, 7 लाख आर्मी है, कैसे आगे पाकिस्तान से? यानी खुद पुलवामा कराते हैं, खुद पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए बम्बई में खुद वाकया कराते हैं, कश्मीर में, इंडिया में, जगह जगह खुद मकसद अपने लोगों को, अपनी आर्मी को, अपने सिपाहियों को, अपने शहरियों को मरवा के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। तो ये एक अच्छी सोच मिल्लत है, शोधर है, जो गैर मुस्लिम है किसी धर्म के, उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, फ्यारे कटती हैं। और मुसलमानों के साथ जो जुल्म है, जो 40 करोड़ मुसलमान हैं, वो जब तक पाकिस्तान को गालियां ना दे, वो हिंदुस्तानी ही नहीं है। और वो गालियां नहीं दे या गालियां दे, ये बेगैरत RSS के लोग हैं। उन्होंने तो मुसलमानों की वक्फ जो बोर्ड है, 14 लाख एकड़ ज़मीन छीन ली है, मुसलमानों को हक हकूक़ से महरूम कर रखा है। दरबारों पे हमले, मस्जिदों पे हमले, इमाम बारगाहों पे हमले, हर मसलक का मुसलमान, हर ज़ुबान बोली का मुसलमान, उसको तो तबाह कर दिया है। और जो मुसलमान नहीं है उनको भी तबाह कर दिया है। फ़िलहाल बातें बहुत हैं, हम जवाब दे रहे थे ये जो बकवास करते हैं कि भाई पंजाबी फ़ौज, तो ये मैंने बताया कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब और जॉइंट आर्मी चीफ साहब ये तो महाजर हैं। बड़ी तादाद में रांगड़ राजपूत, कैम खानी राजपूत, मेओ राजपूत, खानजादा राजपूत और उर्दू स्पीकिंग और गैर राजपूत, जो उर्दू ज़ुबान के, हरियाणवी ज़ुबान के, मेवाती ज़ुबान के, मारवाड़ी राजस्थानी ज़ुबान के लाखों की तादाद में आर्मी के अंदर, और ख़ुद पंजाबी ज़ुबान का महाजर राजपूत, गैर राजपूत, वो लाखों की तादाद में, सिंधी बड़ी तादाद में, बलोच है, पख्तून है, सराइकी बड़ी तादाद में, गिलगती बिलबती बड़ी तादाद में, कश्मीरी है। तो फिर ये कौन बेगैरत है जो बोलता है कि ये पंजाबी फ़ौज है? और कुछ पंजाबी कादियानी जैसे कादियानी होते हैं, कादियानियों की मादरी ज़ुबान वो पंजाबी है, तो एक पंजाबी ज़ुबान का कादियानी
वो तो मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से, वो मिला हुआ है यहूदियों से, वो मिला हुआ है इसराइल से, वो मिला हुआ है इस्लाम मुसलमान पाकिस्तान दुश्मनों से, तो वो पंजाबी जुबान का भी शरारत कर रहा है। और ऐसे लोग आइडिया जो बनी हुई हैं, सिंधी के नाम पे आइडिया पंजाबी को गाली, बलोच के नाम पे आइडिया पंजाबी को गाली, पख्तून के नाम पे आइडिया पंजाबियों को गाली, सराइकी के नाम पे आइडिया पंजाबी को गाली, महाजर कोई उर्दू स्पीकिंग के नाम पे आईडी पंजाबियों को गाली। लेकिन ये लोग सोचने की बात है, ये मिलेंगे बरमन बनिया माफिया के लोग, और इसी तरीके से पंजाबी के नाम पे आईडी पख्तूनों को गाली, सराइकी को गाली, बलोच को गाली, सिंधी को गाली, उर्दू स्पीकिंग को गाली, उर्दू ज़ुबान को गाली, महाजरों को गाली, हिजरत करके आने वालों को गाली। ये कौन है जो लड़ा रहा है? सोचने की बात है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, इंडिया में, अंबाला छावनी में, बरेली छावनी में रहा है इसके पीछे। लेकिन इंडिया नाकाम हो चुका है। हम इंडिया के खिलाफ नहीं है, सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है। डुगडुगी बजा के पागलों की तरह लोगों को पागल करने वाले बरमन बनिया माफिया के शैतान।